देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। साथी और सर्व समाज के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो हौसलों में कोई कमी नहीं है और जंग हमेशा हौसलों से जीती जाती है। भूख तो अब लगनी बंदी हो चुकी है। तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अभी ठीक है। शुगर लेवल कितना है? शुगर लेवल उन्होंने कुछ दवाई दी तो शुगर लेवल ठीक हो गया है, 96 पे आ गया है। पर शुगर लेवल तो घटता रहेगा क्योंकि मैं खाऊंगा नहीं तो शुगर लेवल फिर डाउन होएगा, मुझे फिर एडमिट करेंगे, फिर आऊँगा। मैं भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाला हूँ, ये कंटिन्यू रहेगी। सर, रात अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तो क्या कारण रहा था? कई दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँ, सिर्फ पानी ले रहा था, तो जिसकी वजह से बीपी लो चला गया था, हाथों में पसीने आ गए थे और शुगर लेवल 45 के करीब आ गया था, तो जिसकी वजह से एडमिट होना पड़ा। तमाम समाज सेवी है करनाल में, तमाम पार्टी है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी है, कोई एक शख्स भी यहाँ पर आपको सपोर्ट के लिए आया है इतने दिनों में? देखिए, जो यहाँ पर एक तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रदेश प्रभारी पहुँचे थे, उसमें कांग्रेस के भी हमारे वीरेंद्र राठौड़ जी पहुँचे थे और इसके अलावा कोई नहीं पहुँचा है और समाज से भी तो कोई भी नहीं आया है। वैसे दूसरे समाजों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मतलब सर्व समाज के लोग पहुँच रहे हैं। दिन में 300-400 लोग मिल के जाते हैं, तो लोगों का ये भी है। कल से एक अरेस्टिंग हुई तो लोगों ने ये भी कहा कि मुद्दा सही है और ये ठीक बैठे हैं, तो लोगों का समर्थन तो मिल ही रहा है। अमित जी, डॉक्टर ने क्या आपको एडवाइस करी है, क्योंकि दोबारा आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, डॉक्टर ने कुछ एडवाइस करी है आपको चीज़ों को लेकर? डॉक्टर तो ये कह रहा है कि आप खाना स्टार्ट करिए, बॉडी वीक होती जा रही है। पर देखिए, मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ, जब भगत सिंह जी ने 17 दिन की करी थी तो मैं तो 17 दिन के लिए तो मेरा माइंड प्रिपेयर है। प्रशासन उससे ज़्यादा चलवाना चाहता है तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाऊँगा। मतलब जितनी बॉडी आपकी वीक हो रही है, आपके हौसले उतने ही बुलंद हो रहे हैं? हाँ, हौसले बुलंद है। मानसिक रूप से मैं मजबूत हूँ और जो आदमी मानसिक रूप से मजबूत होता है उसको कोई परेशानी नहीं होती है। आपको लगता है कि सोए हुए अधिकारी को जगाएगी आपकी भूख? जागना चाहिए, अगर देश आज़ाद है तो जागना चाहिए, अगर नहीं जागेंगे तो फिर देश गुलामी है। क्योंकि पार्टियों में बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हमें लगता है कि उनको आपके सपोर्ट में उतरना चाहिए, क्योंकि ये घर बैठी महिलाएं हो, चाहे वो बेटियां हैं, पत्नी है, माँ है, बहनें हैं, हर किसी के लिए आप दोनों पति पत्नी और आपका समाज आवाज़ उठा रहा है, तो आपके साथ उनको भी बैठना चाहिए। देखिए, ये मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो लोग क्या सोचते हैं। अगर घरों में आप दुबक के बैठे रहेंगे तो आप कभी भी खुल के नहीं जी पाएंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा तमाम समाज के लोगों को कि आप लोग इस जंग में आइए, छोटी जंग नहीं है। आप अपनी बहन, बेटी, पत्नी को पास में बैठा के उससे पूछ कर तो देखिए कि क्या वाकई में आपके साथ ऐसी घटना घटित होती हैं, और उनसे पूछने की बजाय आप खुद से महसूस कीजिए ना कि आपके फ़ोन पे कभी भी मैसेज नहीं आ जाते हैं। तो कल आप अस्पताल में जब एडमिट थे, मैडम सोनिया तंवर की आंखों में आंसू थे बाहर, तो आपको उनको देख के तो भूख हड़ताल तो एटलीस्ट छोड़ देनी चाहिए। आंदोलन आपका जारी तभी रहेगा जब आप ठीक रहेंगे। देखिए, आंसू सच्चे लोगों के मन से ही निकलते हैं और जो लोग सच्चे होते हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और हौसले बुलंद हैं उनके। और देखिए, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ दुनिया से, मेरी उम्र बहुत लंबी है, क्योंकि मेरे साथ इतनी दुआएं हैं। तो भूख हड़ताल नहीं टूटेगी, किसी भी कीमत पे नहीं टूटेगी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभी एक दरखास्त हम और लिख रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे को उस दिन मारा, उन्होंने सेक्शन 41 CRPC के और आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन की उल्लंघना की है। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो जिस तरीके से मेरे को बर्बरता से मारा गया है। उन लोगों का पता आपको किन्होंने मारा था? हाँ, उनके नाम मुझे पता है और वो मेरे को जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, बाई कास्ट जानते हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, सब कुछ जानते हैं कि चैम्बर कहाँ है, क्या करते हैं, उनको सब पता है। रूटीन में वो मिलते रहते हैं। उन्होंने क्या निकाला तो मैं उस चीज़ की शिकायत आज कोई खुंदक निकाली, पुराने धर्मों की खुंदक निकाली? नाम दिया इसमें? हाँ, लिखित में नाम हम उनका देंगे और साहब को दे के आएंगे। और खुंदक तो मेरी तो देखो, किसी शहर में मेरी से किसी से रंजिश नहीं है, कि एक सिंगल बच्चे से भी मेरी रंजिश नहीं है इस शहर में। तो उन्होंने क्या रंजिश निकाली है ये तो वो लोग बताएंगे। पर हम किसका नाम आज इसमें दिया गया? इसके अंदर एक वो है संदीप SHO हैं सिविल थाने से, सिटी थाने से, और दीपेंद्र राणा है CIA 1 के इंचार्ज। एक नाम और है, उसका नाम अभी और आ जाता है, वो कांस्टेबल है, लंबा सा है, जिसने मेरे बाल पकड़ के मेरे को बुरे तरीके से अंदर वो किया।
तो इन तीनों के नाम हम उसके अंदर दे रहे हैं, क्योंकि और किसी ने मेरे साथ मारपीट नहीं की, इन 3 लोगों ने ही की है। तो हम इन 3 लोगों के ही नाम दे रहे हैं। और मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगा कि आप इस लोकतंत्र की, इस संविधान की मर्यादा को बना के रखें। जो लोग आपके नाम के सहारे ऐसे काम करते हैं, आप उनको सज़ा दीजिए। जब ये 1-2 ऐसे सुधर जाएंगे ना, तो इस देश की जनता, मेरे शहर की जनता भी सुख से चल पाएगी। सर, जैसे कल एक की गिरफ्तारी की गई है, तो क्या लगता है आपको अब जो 25 आपकी FIR दर्ज है उनको निपटारा हो पाएगा? ये तो प्रशासन बताएगा। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। सरकारों ने टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप उसका प्रयोग करें। वैज्ञानिकों ने दे दिया, उसका इस्तेमाल करें। अगर आप फिर भी नहीं करेंगे तो ये जनता के लिए आपने इतना ताम झाम जोड़ते हो, छोड़ दो, फिर राम भरोसे चलने दो आप। नहीं, गिरफ्तारी के बाद तुरंत सुना बेल भी मिल गई उस व्यक्ति को। क्या ऐसे आपका विश्वास बन पाएगा? ऐसे तो हर आदमी गिरफ्तारी होगी और अगले दिन ही बेल मिल जाएगी उसको। देखिए, ये बेलेबल ऑफेंस है, ये इसमें बेल हो जाती है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार के प्रतिनिधियों से ये कहना चाहूँगा, सभी सांसदों को, एक ऐसा कानून भी बनाए कि IT एक्ट में ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होने के बाद उसको 6 महीने तो कम से कम उसको बेल ना मिले, ताकि महिलाओं को भी सुकून मिल सके। पर ठीक है, उसको सज़ा तो मिलेगी किसी लेवल पे आएगी सज़ा तो। सर, आज की कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे को लेकर की गई, क्या आपका उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हमें धोखे के साथ हमें मारा पीटा गया, उनकी आज हम शिकायत करने जा रहे हैं कि उनको भी अरेस्ट किया जाए। और जो समाज के जो लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग भी साथ आएँ और हमारा हौसला बढ़ाएं। आज आप लोग SP साहब से सुनने में आया था, मिलने जाएंगे समाज के लोग आपके? कुछ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। रोहतक से हमारे भाई मंजीत मोखरा जी पहुँचे हैं, कुरुक्षेत्र से सुखविंदर जी भी हैं, मतलब तमाम क्षेत्रों से पहुँचे हैं, महिलाएं भी हैं, अभी कुछ साथी और आने लग रहे हैं। तो हम शांतिपूर्वक तरीके से अपनी शिकायत दे के आएंगे उनको कि ये शिकायत है, आप इसकी रिसीविंग दे दीजिए। हमें कोई नारेबाजी नहीं करेंगे, कोई हम उड़दंगबाजी नहीं, कोई रोड शो नहीं, तो हम सिर्फ जाएंगे और जाके अपने वापस आ जाएंगे। सर, नारेबाजी तो उस दिन भी नहीं थी, रोड शो उस दिन भी नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ? ऐसे इसलिए हुआ ना क्योंकि उन्होंने धोखे से किया। उन्होंने DSP साहब ने कहा कि 2-4 लोगों आप चलो, आप मिलवा देते हैं, हम चल पड़े, बाकी साथी इधर आ गए। अगर सारे 200-300 साथी होते तो गिरफ्तारी नहीं करते। तो ये धोखाधड़ी से हमें पीटना और गिरफ्तार करना, उसके लिए आज हम शिकायत दे रहे हैं। और अगर ये आज भी ऐसा करेंगे तो फिर तो देखो कलयुग ही है, फिर तो इन लोगों की वजह से ही सारे तो रावण राज फिर से वापस आ गया। हाँ, फिर तो देखिए सर, आज प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी आपकी यहाँ पर पहुँची है, तो क्या निर्णय लिया कि अगली रणनीति आपकी क्या होगा? वो ये मंजीत जी बताएंगे इसके बारे में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, क्या है कि जिस तरह का ये जो आंदोलन चल रहा है, जिस तरह का, और अमित तंवर जी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सोनिया तंवर जी भी काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि मामले का समाधान हो। पर जिस तरह से 23 तारीख को लोकतंत्र की हत्या की गई इस शहर के अंदर, विदाउट कोई नोटिस दिए हुए गिरफ्तारी की गई, सोनिया तंवर जी की, अमित तंवर जी की, साथ में मेरी भी गिरफ्तारी हुई। ख़ास तौर पे मैं करनाल शहर के SP साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने उस दिन मारपीट की, उनके ऊपर तो तुरंत एक्शन लिया जाए। और पिछले 6-7 दिनों के अंदर अगर हम बात करें तो हिसार से रजत कलसन जी आए हैं, सिरसा से रोहित गरवा जी आए हैं, और दिनेश जी भी, और तमाम उन शहरों से जितने भी एक्टिविस्ट हैं, सब लोगों ने यहाँ पर हाजिरी दी है। और ये वो लोग हैं जिनकी एक कॉल पर हज़ारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। हमारी अगर ये प्रशासन नहीं सुनता है, ये जो 25 जो मामले हैं इनके अंदर FIR नहीं करता है, मैं खुद SC खाप का उपाध्यक्ष होने के नाते गुरु रविदास महासभा रोहतक का प्रेसिडेंट भी हूँ, और करीबन 40,000 से ज़्यादा लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बड़े ही जन आंदोलन की एक तैयारी की जा रही है। और एक रणनीति के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 जनवरी 2022 को इस शहर के अंदर एक जन सैलाब होगा अगर ये लोग मामले की तुरंत कार्रवाई नहीं करेंगे। और रही बात मुकदमों की, मुकदमा अब भी चल रहा है और मुकदमे चल भी रहे हैं। हम लोगों के ऊपर कोई भी पर्सनल मुकदमे नहीं है। इससे पहले रोहतक के अंदर भी हमने काफ़ी मामले उठाए हैं जिनके अंदर हम रिज़ल्ट तक गए हैं। और अब ये करनाल का मामला है, ये जो मामला है ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये नारियों के साथ ही नहीं, मातृशक्ति के साथ नहीं, लड़के भी ऐसे जिनको ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, और काफ़ी लोग तो आत्महत्या भी कर चुके हैं। अगर आपकी मीडिया के माध्यम से जो लड़के या जो इंसान सुन रहे हैं उनके साथ ब्लैकमेलिंग होती है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ख़ास तौर पे करनाल के SP साहब को इन मामलों में है ना गंभीर विषय से संज्ञान लेना चाहिए। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं
पता नहीं कितने लोगों ने तो आत्महत्या कर चुके हैं। और ये तो महिलाओं के मामले हैं, लड़कों के भी मामले हैं। ये जितने भी लोग हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा यहाँ पर आकर वे आए और जो ब्लैकमेल हो रहे हैं कम से कम इन मामलों के साथ उन मामलों का भी निपटारा किया जाए। बोखरा जी, उस दिन अमित जी के साथ जैसे हाथापाई हुई थी, क्या आपके साथ भी हाथापाई की गई थी? मेरे साथ 2-4 पुलिस वालों ने हरकत करने की कोशिश की थी। मैंने उनको बोल दिया था कि जो जिस तरह का बर्ताव आप लोग ये कर रहे हैं, बाद में आपको भुगतना पड़ेगा, प्रशासन के थ्रू ना हो बेशक से। हाथापाई हुई थी आपके साथ? मेरे साथ इतनी हाथापाई हुई नहीं, क्योंकि जितनी भी हाथापाई ज़्यादा से ज़्यादा अमित तंवर जी के साथ की गई थी। मेरे साथ उन लोगों ने हाथापाई करने की कोशिश नहीं की। कोई पुरानी खुंदक निकाली गई कोई? देखिए, कहीं ना कहीं क्या होता है, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसमें क्या होता है कि जब वो एक न्याय की लड़ाई लड़ता है तो प्रशासन के अंदर दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। तो हाथापाई अमित तंवर जी के साथ ज़्यादा हुई थी, और जो जोर ज़बरदस्ती सोनिया तंवर जी के साथ की गई थी वो भी मतलब बेहद ही निराशाजनक है। मेरे साथ की नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का वासी नहीं हूँ। अगर यही आंदोलन अगर रोहतक में भी होता तो वहाँ के पुलिस वाले भी हमारे साथ यही बर्ताव करते, क्योंकि इन लोगों का यही रवैया है, जो लोग न्याय की आवाज़ उठाते हैं उन लोगों के साथ ये इस तरह की बदसलूकी करते हैं। सोनिया जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं और महिलाओं के हक के लिए बैठी हैं पिछले 7 दिन से धरने पर, और आपके पति की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। बाकी सारी महिलाएं, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो किसी पार्टी से मिली हुई हैं, वो आखिर कहाँ पर है इस समय? शायद अपने घर पर हैं। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि दोबारा मौके नहीं मिलेंगे। आज शायद मैंने आवाज़ उठाई है, आप लोगों के पास एक मौका आया है, आप भी अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा। मुझे अगर आप लोग हौसला भी देंगे पीछे खड़े होकर, हम लोग आपको ये भी गारंटी देते हैं कि आप लोगों के ऊपर आँच नहीं आने देंगे, बशर्ते आप लोग हमारे साथ खड़े होने का काम करें। आप तमाम साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि 2 जनवरी 2022 को हमने एक कॉल रखी है अन्याय के खिलाफ। ये जो हमारे साथ आए दिन जो एक अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए कॉल रखी गई है, जिसमें तमाम साथियों से सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको जाति का रूप ना देकर सिर्फ बेटियों की इज्जत के लिए आप लोग सामने आएँ। क्योंकि अगर आज हमें एक मौका मिला है तो हो सकता है वो दोबारा मौका हमें ना मिले। तो मौके का फ़ायदा उठाने के लिए प्लीज़ आप लोग सब सामने आएँ। अधिकारी सोए हुए हैं, लेकिन आप और अगर हम मिलकर अगर अमित जी की भूख हड़ताल तोड़वाना चाहें तो आप अमित जी को फोर्स करेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और हम नहीं चाहते। आप भी पत्नी हैं उनके, हम बहनें हैं उनकी, तो हम नहीं चाहते कि उनकी और ज़्यादा तबीयत खराब हो। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के कहने से अगर अमित भूख हड़ताल तोड़ते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि वो तोड़ दें। और अगर आप लोग के कहने से अगर वो तोड़ते हैं तो बेशक से आप तोड़वा सकते हैं। अमित जी, आप धरना जारी रखिए, लेकिन आप भूख हड़ताल पर मत बैठिए। आप धरने पर महीना बैठिए, लेकिन इससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। छोटा बच्चा है, हम लोगों को भी टेंशन हो रही है, तो आपकी तबीयत ज़्यादा खराब है। देखिए, तबीयत खराब तो है, पर तबीयत खराब होने से लोगों में जागृति भी आ रही है। आज इन मुकदमों में नहीं आ रहे तो कम से कम लोग ये तो सोच के आए कि उनके देश का एक नागरिक उनके लिए, बहन बेटियों के लिए, न्याय के लिए भूखा मर रहा है। नहीं तो मुझे क्या पड़ी, इनके तो मुकदमे सोल्व हो रहे हैं। मैं तो तमाम उन लाखों करोड़ों बहन बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ ना, कि जो घरों से नहीं निकल रही। इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दो ना कि मतलब प्रशासन को पता चले कि वाकई में न्याय आ रहे हैं। अपनी शिकायतें ना दो, आप लिखित में ना दो, कम से कम खड़े होकर आवाज़ तो लगा दो कि वाकई में ये होता है। तो मैं तो भूख हड़ताल से उठ जाऊंगा, पर उठने का बेनिफिट क्या है? ये प्रशासन कब जागेगा? सर, प्रशासन की तरफ से आपकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचा है या नहीं? अधिकारी तो काफ़ी जोर लगा रहे हैं, पर अभी कोई इच्छा नहीं है। गिरफ्तारियाँ करो और इन बेटियों को न्याय दिलाओ, तब मैं भूख हड़ताल तोड़ूंगा। क्या लगता है आज राज्यपाल पहुँचे हैं, तो अगर राज्यपाल ना पहुँचे तो कोई अधिकारी यहाँ पहुँचता आपकी भूख हड़ताल तोड़वाने? देखिए, ना तो राज्यपाल आया और ना ही गृह मंत्री आया और ना सीएम आया। और फिर दूसरे राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। चलो, वो राजनीति करने के लिए आगे, हम तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। कोई तो इनके ऊपर बोले कि भी कार्रवाई करो। ऐसा तो ये क्राइम है नहीं कि पकड़ नहीं सकते, सोल्व हो रहे हैं। आज भूख हड़ताल करने के बाद भी तो एक को पकड़ा, पहले से क्यों नहीं? आश्वासन मिला कितने लोग की गिरफ्तारी होगी टोटल? 10 लोगों के लिए एसपी साहब का ये कहना है कि 10 लोग बिल्कुल आइडेंटिफाई हैं। वो हम 2 से 4 दिन में हम लोग उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब रिज़ल्ट क्या रहेगा वो तो फिर 2-3 दिन के बाद ही पता चलेगा कि क्या रिज़ल्ट रहता है। लेकिन मैडम, आप इससे संतुष्ट हो कि यह व्यक्ति वही था आरोपी जिससे आपसे कॉल की थी? ऐसा लगता है आपको?
सर अभी पुलिस किस तथ्यों के ऊपर इसको पकड़ के लाई है वो तो अभी जब चालान आ जाएगा तभी पता चलेगा, लेकिन हम तो इस बात से ही सेटिस्फाई हैं कि कम से कम वो किसी को पकड़ के तो लाए, कम से कम उन्होंने इन लोगों का खाता तो खोला। मतलब आपने कोई इंक्वायरी की होगी, उनकी आईडी वगैरह जो भी कॉल की होगी? आईडी नहीं सर, सिर्फ फोटो शेयर करी है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो 10 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है जिनको अभी पहचान कर ली गई है, उसके बाद धरना खत्म हो जाएगा? नहीं, क्यों ख़त्म हो जाएगा? हमारे मुकदमे ज़्यादा हैं सारी गिरफ्तारियों के बाद, और प्लस में जो 3 ऐप जिनके द्वारा ये नंबर जनरेट किए गए हैं वो ऐप बताओ, हम उस ऐप को बंद करवाएंगे। लड़ाई तो सिर्फ इतनी थोड़ी है कि मुझे इंसाफ मिल जाए, लड़ाई ये है कि आगे से इस तरीके के कॉल नहीं आने चाहिए। तो अमित जी ने बताया कि कानून भी बनना चाहिए, बेल नहीं मिलनी चाहिए इस पे कम से कम 6 महीने के लिए। सर ऐसा है, ये जो 354D में ये पर्चा दर्ज होता है तो इसमें पहली बार अपराध कोई करता है तो उस पर बेल मिल जाती है, लेकिन अगर दूसरी बार अगर सेम आदमी सेम अपराध करता है तो उसको जमानत नहीं मिलती। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।